सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अब तक की बहुत ही मशहूर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में से एक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग सिस्टम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट में सप्लाई और डिमांड को ऐड करके इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। इस तरह आप आसानी से उन एरियाज को पिन पॉइंट कर सकते हैं जहां बैंक्स बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं, जिससे आपको इन रिवर्सल्स में शामिल होने का मौका मिलता है जो अभी शुरू हो रहे होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स को सही तरीके से तलाश करने और ड्रा करने के तरीके और उन एरियाज में ट्रेडिंग करते वक्त जिन आम गलतियों से परहेज करना चाहिए उसकी मुकम्मल तफसील बताने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। न्यूज़, इवेंट्स, इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स और मार्केट के आम एक्शन सभी ट्रेडर्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स को बाइंग और सेलिंग करने की वजह देते हैं, जिसके नतीजे में सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन में तब्दीली आती है। ये तब्दीलियां उतार चढ़ाव और कंसोलिडेशन की सूरत में हमारे चार्ट पर नजर आती हैं। जब हम प्राइस को गिरता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है सप्लाई डिमांड से बढ़ गई है। जब हम प्राइस को बढ़ता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ चुकी है। जब सप्लाई और डिमांड आपस में बैलेंस में होती हैं तो कंसोलिडेशन फेज फॉर्म होता है। सप्लाई और डिमांड में तब्दीली सिर्फ उस वक्त आती है जब बैंक्स और दूसरे बड़े ट्रेडर्स बाय और सेल कर रहे होते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स प्राइस के गिरने या बढ़ने का सबब नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम मार्केट को गिरा या उठा सकें। ये सिर्फ बैंक्स हैं जो अपनी हाई बाइंग या सेलिंग पावर की वजह से मार्केट को मूव करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन मार्केट में बैंक्स अपनी मुकम्मल पोजीशन एक ही बार प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पोजीशंस बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए वो अपनी पोजीशंस को छोटे हिस्सों में ब्रेक करके एक ही प्राइस के आसपास अपनी तमाम पोजीशंस प्लेस करते हैं, ताकि प्राइस के तेजी से बढ़ने से इनकी पोजीशंस खराब ना हों और उनकी एंट्री किसी गलत जगह पर प्लेस ना हो। इस तरह वो अपनी बड़ी पोजीशंस को कहीं छोटी छोटी पोजीशंस में तब्दील करके एक ही प्राइस पर एंट्री लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बैंक्स के साथ मसला ये होता है कि अक्सर उनकी ये पोजीशंस इतनी बड़ी होती हैं कि चाहे वो अपनी पोजीशंस को छोटे हिस्सों में तब्दील कर लें, उनको प्लेस करने के लिए अपोजिट साइड पर इतने लोग नहीं होते कि वो अपनी पोजीशंस प्लेस कर सकें। ऐसे लोग जो सेल कर रहे हों जब बैंक्स बाय कर रहे हों और वो बाय कर रहे हों जब बैंक्स सेल कर रहे हों, तो इसके लिए वो प्राइस को इस एरिया से आगे बढ़ने देते हैं और फिर बाद में उसे वापस इस एरिया में लाते हैं ताकि अपनी बाकी पोजीशन को मुकम्मल तौर पर प्लेस कर सकें। अब सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग में सिर्फ इन पॉइंट्स को तलाश करना होता है जहां बैंक्स ने बाय या सेल किया होता है, और जब वो अपनी बाकी की पोजीशन लेने वापस आते हैं तब इंटर होना होता है। सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग एक मेथड है जहां ऐसे पॉइंट्स तलाश करने की जरूरत होती है जहां से प्राइस ने कोई स्ट्रॉन्ग मूव किसी भी डायरेक्शन में लिया होता है, और फिर इन पॉइंट्स को रेक्टेंगल्स को इस्तेमाल करते हुए सप्लाई और डिमांड जोन्स के तौर पर मार्क कर दिया जाता है। ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव लेती है, ट्रेडर की तरफ से एक डिमांड जोन के तौर पर मार्क कर दिया जाता है। डिमांड जोन उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है जहां बैंक्स ने बहुत सारी बाय पोजीशंस प्लेस की होती हैं। ये सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग के सपोर्ट लेवल्स हैं। एक पॉइंट जहां से प्राइस में एक शार्प डिक्लाइन आया होता है एक सप्लाई जोन के तौर पर मार्क किया जाता है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर बैंक्स ने बहुत सारी सेल पोजीशंस इंटर की होती हैं, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस गिर सकती है। अब सप्लाई और डिमांड जोन्स को तलाश करके कैसे ड्रा करना है। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हर सूरत में हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स को तलाश करके चार्ट पर सही तरह से ड्रा करना होगा। इसके लिए आपको कुछ वक्त, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। सबसे अहम असूल ये है कि आपने प्राइस में शार्प राइज या डिक्लाइन देखना है। ये रिवील करते हैं कि बैंक्स बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि राइज या डिक्लाइन के सोर्स पर सप्लाई या डिमांड जोन मौजूद है। सप्लाई जोन एक ऐसी जगह पर हो सकती है जहां से प्राइस में एक सिंगल कैंडल या फिर एक कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर, जिसको आमतौर पर बेस कहते हैं, से ड्रॉप देखने को मिला हो। बेस एक टाइट साइडवेज रेंज में चंद कैंडलस्टिक्स पर मुश्तमिल होती है। ये एक सप्लाई जोन की मिसाल है जो एक बेस के साथ बनी है, और ये सप्लाई जोन की मिसाल है जो सिंगल कैंडल से बनी है। डिमांड जोन्स उस वक्त बनती हैं जब मार्केट एक सिंगल कैंडल या बेस से ऊपर की तरफ बड़ा मूव लेती है। ये सिंगल कैंडल के साथ डिमांड जोन की एक मिसाल है,
और ये बेस के साथ डिमांड जोन की एक मिसाल है। ऐसी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स जो बेस पर बनती हैं सिंगल कैंडल से बनने वाली जोन्स की निस्बत ज्यादा कामयाब ट्रेड्स प्रोवाइड कर सकती हैं। इसकी वजह वो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने बेस बनने के दौरान पोजीशन ले रखी होती है। एक जोन जो सिंगल कैंडल के साथ बनती है उसका मतलब है कि मार्केट के अप या डाउन मूव से पहले बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट की रॉन्ग डायरेक्शन पर नहीं पकड़े गए और जोन क्रिएट कर दी गई। बेस के साथ एक जोन बहुत सारे ट्रैप ट्रेडर्स पर मुश्तमिल होती है क्योंकि मार्केट अप या डाउन मूव से पहले एक कंसोलिडेशन फेज में साइडवेज मूव कर रही होती है और जब मार्केट बेस पर बनी इस जोन में वापस आती है तो वो ट्रेडर्स जो लॉन्ग या शॉर्ट करके ट्रैप का शिकार हो चुके होते हैं अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देते हैं। इस चीज से मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है। दोनों तरह की जोन्स मतलब बेस के साथ बनने वाली जोन या फिर सिंगल कैंडल के साथ बनने वाली जोन एक ही तरह से ड्रा की जाती हैं। आपने हमेशा सप्लाई जोन ड्रॉप से पहले आखिरी बुलिश कैंडल से ड्रा करनी है। अगर ड्रॉप से फौरन पहले बनने वाली कैंडल बेरिश है तो फिर आपने मोस्ट रीसेंट बुलिश कैंडल देखनी है और इसके मुताबिक जोन ड्रा करनी है। तो इस तरह बुलिश कैंडल के ओपन से आपने जोन ड्रा करना शुरू करनी है। इसके बाद आपने रेक्टेंगल को ड्रैग करके ड्रॉप से पहले मोस्ट रीसेंट हाई तक ले जाना है। ये सप्लाई जोन की कुछ मिसालें हैं। डिमांड जोन्स के लिए हमने जोन को अप मूव से पहले आखिरी बेरिश कैंडल से ड्रा करना है। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि जोन को मार्केट के अप मूव से पहले बेरिश कैंडल के ओपन से ड्रा किया गया है। उसके बाद रेक्टेंगल को रीसेंट लो की तरफ ड्रैग किया गया है जिससे एक डिमांड जोन क्रिएट की गई है। यहाँ डिमांड जोन की कुछ मिसालें हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ट्रेड करने से दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली ये कि पुरानी जोन्स बहुत कम वर्क करती हैं। बज़ाहिर जितनी ज़्यादा देर तक मार्केट एक सप्लाई या डिमांड जोन से दूर रहती है मार्केट के जोन बदलने के उतने ही बेहतर चांसेस होते हैं। रीसेंट जोन्स बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। अगर आप रीसेंट जोन्स और ओल्ड जोन्स को कंपेयर करके देखें तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि मार्केट रीसेंट जोन्स को ओल्ड जोन्स की निस्बत ज़्यादा वैल्यू देती है। दूसरी बात, सिर्फ फ्रेश अनटच्ड जोन्स ही ट्रेड करें। सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि सप्लाई और डिमांड जोन्स इतनी पावरफुल होती हैं कि एक से ज़्यादा मरतबा रिवर्सल्स का बायस बन सकती हैं। ये हकीकत नहीं है। सप्लाई और डिमांड जोन्स एक बार ही बेहतर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जब प्राइस ने एक जोन को हिट किया और रिवर्स हो गई तो जोन ने अपनी पावर खो दी। फ्यूचर में इस जोन से एक मरतबा फिर रिवर्सल के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। एक सूरत में ऐसा हो सकता है कि एक जोन प्राइस में 2-3 मरतबा रिवर्सल का बायस बने। वो इस सूरत में कि जोन कंसोलिडेशन के टॉप या बॉटम पर बनी हो। कंसोलिडेशन दिखाती है कि बैंक्स एक ही जैसे पॉइंट से बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। एक दफा जब कंसोलिडेशन खत्म हो जाए जोन अपनी पावर खो देती है, फिर रिवर्सल के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।